विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है था। और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। अब देखिए ना, इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है। किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं तब विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है था कहीं ना कहीं खो जाता है। और जिन्हें प्रेम ना मिला वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। ये प्रेम ना ही शारीरिक है ना ही भौतिक, ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे। किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है ना ही ये पाप है। और यही मैं राधा को समझाने के लिए, यही इस संसार को समझाने के लिए मैंने बरसाना से विदा लेने का मेरा निर्णय त्याग दिया था, ताकि मैं इस संसार को सिखा पाऊं कि ना ही इस प्रेम में कोई बंधन बाधा है, ना ही विवाह इस प्रेम का लक्ष्य है। संसार में सबसे अधिक कोमल वस्तु है रेशम। ये रेशम इतना अधिक कोमल होता है कि इसका पूरा का पूरा थान मात्र एक हाथ में समा जाता है। कभी सोचा है कि ये रेशम बनता कैसे? एक कीट की लार से रेशम बनता है। ये कीट उस रेशम को घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाता जाता है और धीरे धीरे उसी में फंसता चला जाता है। अंततः उसकी सुंदर अमूल्य रचना रेशम का धागा, इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है, किंतु उसी में ये स्वयं को बंदी पा लेता है। अपने ही मायाजाल के बंदी ग्रह में स्वयं ही फंस जाता है। अब इस धागे को उपयोग में लाने के लिए इन कीटों को उनके कवच के साथ उबलते हुए जल में डाला जाता है। इस संसार में यदि हमारे स्वप्न इस संसार का दुख हरने के लिए, इस संसार में सुख बांटने के लिए है, तभी हमारी प्रगति होगी। यदि हमारे ये स्वप्न मात्र हमारे लिए हैं, स्वार्थ के लिए हैं, तो ये स्वप्न हमें अंधा कर देंगे, हमें अंधकार की ओर ले जाएंगे और हम भी बन जाएंगे उस कीट की भांति, अपने ही मायाजाल में फंसते चले जाएंगे और अंत में हमें प्राप्त होगा तो केवल एकांत, अंधकारमय मृत्यु। तो स्वप्न अवश्य बुनिए, किंतु इस प्रकार मत बुनिए कि उसके बंदी ग्रह में आप स्वयं ही फंस जाएं। स्वप्न देखें विस्तार के, परमार्थ के, सबके उद्धार के, ना के अंधकार के। तभी कल्याण होगा और तभी ये हृदय प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।